राजा रानी, भूत, शैतान सबकी कहानी भरपूर हो गई। आज मैं एक डॉग की कहानी बताऊंगी, ब्रेव डॉग की। पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको तो पता है कि डॉग जो है ये बहुत ही हॉनेस्ट और करेजियस क्रिएचर्स है, बहुत ही ब्रेव होते हैं, शूरवीर। कभी कभी ये पानी में से इंसान को डूबते हुए बचाते हैं, कभी आग में कूद जाते हैं अपने मालिक को बचाने के लिए, तो कभी बर्फ़ के नीचे फंसे हुए इंसान को भी ये बचाने के लिए काम में आ जाते हैं। ऐसे ये डॉग आप लोगों ने इसका जिक्र इतिहास में, जो हमारे माइथोलॉजिकल बुक्स है और रियल लाइफ के घटनाओं में भी हमेशा देखे होंगे। और पुलिस लोग इनको क्यों पालते हैं ये भी आप लोगों को पता है। अब आज मैं आप लोगों को बैरी नाम की एक जो कुत्ता है, जो बर्नर्ड डॉग है, वो 1800 से लेके 1814 तक की कहानी, उसकी वो कथा मैं आप लोगों को 14 साल तक की उसकी ज़िंदगानी, उसने लोगों की कैसे जान बचाई थी, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोगों की वो कथा मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि वो कैसे लोगों को बचाता था। ये आज बैरी की कहानी सुनिए। तो ये जो बैरी बर्नॉन्स का डॉग जो है, इसको ऐसा एक सभी डॉग में होता है कि वो स्मेल से सारी चीज़ें पहचानते हैं, लेकिन ये जो है ना, स्नो के नीचे अगर कोई ज़िंदा आदमी दफन हो गया है, मतलब वो जब बारिश आती है अब बर्फ़ की, तब इंसान नहीं तो फिर कहीं घूमने चले जाते हैं पहाड़ों पे, जब माउंट ट्रेकिंग करते हैं वहाँ पे अगर दब जाता है तो ये बराबर स्मेल से पहचान लेता है। वो क्या करता है कि जैसे उसे स्मेल का इंसानी खून की, इंसान की बू आती है, वो मतलब वो उसको बर्फ़ को निकालना शुरू कर देता है। ये देखिए एनिमेशन में आप देख सकते, ये इंसान जो है ये बर्फ़ के नीचे इस दब गया था, इस बच्चे को उसने बचाया है। और जब भी वो ऐसे किसी को निकालता था बर्फ़ के नीचे से, तो सबसे पहले उसके ऊपर, छाती के ऊपर वो बैठ जाता था। उसके बाद में फिर वो अपनी टंग से, हाँ अपनी टंग से वो जो आदमी है उसकी पूरी चेहरे को वो जल्दी जल्दी चाटता था। अब वो जब चाटता था तो ऐसे लगता था कि ये उठ जाएगा, लेकिन जब अगर वो इंसान इतना करने के बाद भी नहीं उठ रहा है तो वो जोर जोर से भौंकता था। और वो जो मॉन्क लोग हैं, वो जिनका ये पालतू कुत्ता था, वो तुरंत आते थे अपना स्ट्रेचर लेके, और इसके ऊपर एक ब्लैंकेट भी रहता था, ब्लैंकेट से उस आदमी को ढक के वो आगे की प्रोसेस के लिए लेके जाया करते थे। वहाँ पे फिर उसे चाय पिला के, उसे गर्म चीज़ें खिला पिला के उसे अच्छे से रिकवर किया जाता था। इस तरह से ये डॉग जो है ये ढूंढता था और फिर रिकवरी होती थी। एक टाइम में क्या हुआ था, जब ये डॉग ऐसे ही चल रहा था, तब बहुत बड़े आइस के गोले के अंदर, मतलब बहुत बड़े पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ये छोटा सा बच्चा जो है ये दब गया था, और उसके ऊपर बहुत बड़ा स्नो का फॉल बन गया था। तो कैसे, मतलब वो अटक गया था अंदर। अब वहाँ से निकलना उस आदमी ने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन इम्पॉसिबल था। अब ये जब डॉग ने देखा कि ये क्या हो गया, इस आदमी बुरी तरह से इस बर्फ़ के नीचे फंस गया है, तो क्या करेगा। अब उसने जल्दी जल्दी अपने नाखूनों से उस बर्फ़ को बाजू में हटाया, एक छोटा सा होल बना दिया, और उस होल में से फिर उस इंसान को बाहर निकाला। हालांकि वो जो बॉय था वो पूरी तरीके से ठंड से सिकुड़ गया था, वो बेहोश हो गया था। अब बैरी ने हमेशा की तरह उसके चेहरे को ज़ोर ज़ोर से रब करना शुरू कर दिया, चाटना शुरू कर दिया, लेकिन जो वो इतनी दूर आ चुका था कि जो मॉन्क है उनके पहुंच के बाहर था। वो जोर जोर से भौंक भी रहा था। अब क्या करूं, वो इंसान तो बहुत मोटा था, उसे खींच के लेके जाना भी उस कुत्ते के लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन वो कुत्ता जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हॉनेस्ट था, और बहुत मोटा भी था, वो कोई वीक नहीं था। उस लड़के ने देखा कि वो उठ के तुरंत उसके बॉडी के ऊपर सवार हो गया, और फिर उसने अपने आर्म जो है उसके नेक के आजू बाजू में डाल दी। जैसे हीरोइन को हीरो बचाता है, उस तरह से ये बैरी कुत्ते ने उस लड़के को बचाया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे दो इंसानों को, बर्फ़ में फंसे हुए इन दो इंसानों को इस कुत्ते ने बचाया था। जब ये कुत्ता भाग भाग के ऊंचाई से नीचे इनको लेके आया, तब पता चला। ऐसे करते करते उसने अपनी पूरी 14 साल की जो ज़िंदगी थी उसमें 40 लोगों की जान बचाई थी। और ये बैरी
का जो एक म्यूज़ियम है, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम, वहाँ पे उसकी यादों को समेटा गया, यादों को रखा गया, कहानियों को समेटा गया और वहाँ पे रखा गया लोगों को दिखाने के लिए। एक बैरी नाम के कुत्ते ने 14 साल में 40 लोगों की जान बचाई थी और ये 1500 मतलब 15 एक ही साल उसकी डेथ के बाद ये वहाँ पे रखा गया था। उसकी बॉडी जो है वो तो डिस्प्ले हो गई थी, लेकिन उसकी यादें वहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि म्यूज़ियम के यहाँ पे बैनर ही लगा है उसका। तो इस तरीके से ऐसे उसको स्टोर करके गया था। और ये देखिए यहाँ पे आप उसकी यादों का वो ख़जाना आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसकी पेंटिंग भी यहाँ पे टंगी हुई है जो बर्नार्ड हॉस्पिटल से बनाई गई हुई थी। अब ये देखिए ये एक मॉन्यूमेंट है जो बैरी के लिए बनाया गया था। यहाँ पे उसका डेथ हो चुका था और उसकी बॉडी को यहाँ पे दफनाया गया था। तो ये जो है ये जो प्लेस पेरिस में है, यहाँ ये वाला मतलब उसकी समाधि बोली जा सकती है उस कुत्ते की, बैरी की। अब बैरी के ऊपर 1977 में वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन ने एक मूवी भी बनाई थी, बैरी ऑफ द ग्रेट सेंट बर्नार्ड ऐसे करके एक मूवी भी बनाई गई थी जो हालांकि बहुत फेमस हो चुकी थी। और ये कुत्ता जो है ये रातों रात हीरो बन गया था। अब संगीता जो है उसकी फैमिली के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉस एरिया है वहाँ पे ये लोग रहते थे, संगीता और उसकी फैमिली। ये नॉर्थ पौंडीचेरी की बात है। अब ये पौंडुचेरी है, पहले पौंडुचेरी होता था। फॉर जर्मन कंपनी जो है ये यहाँ से चले जाने के बाद नाम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और संगीता जो है ये अपने ब्रदर इन लॉ का जो कुत्ता था उसको जब सेकंड बच्चा हुआ तब ये कुत्ता उनको संभालने के लिए दिया गया, एज कि वो ब्रदर इन लॉ का डेथ हो गया था तो ये कुत्ता जो है ये कुत्ता इनको सौंप दिया गया था। अब कुत्ते का नाम जो है, कुत्ते का नाम भी उन्होंने रखा था। एक्चुअली ब्रदर इन लॉ ने तो उसका नाम रख ही दिया था सेल्वा कुमार जो है ये बहुत ही हॉनेस्टली रहता था उनके यहाँ पे। ये दूसरे कुत्तों की तरह पूरा गांव नहीं घूमता था, ये घर में ही रहता था। और जो 2 बच्चे हैं, 2 के बाद तीसरा भी हो गया था। ऐसे ये तीनों बच्चों के साथ ये कुत्ता जो है ये दिन भर खेलता रहता था। छोटे बेबी से लेके बड़ा सा बच्चा भी इसके अट्रैक्शन में घर में ही रहा करता था। कोई उछल कूद नहीं होती थी। वो कुत्ते की एक पीठ पे बैठता था तो एक दुम पकड़ता था तो एक उसके मुंह से खेलता था, तो वो भी छोटे छोटे बच्चों को मुंह से अपने चाटता था। कभी कभी तो ये फैमिली के बीच में किसी इंसान की तरह आके सो जाता था और बहुत मारने के बाद भी ये उठता नहीं था। फिर फैमिली वाले थक जाते थे और उसे मारना पीटना भी छोड़ देते थे। ऐसे बहुत बार हो गया था। अब ये क्या करता था कि जो दिनाकरण नाम का जो संगीता का बड़ा लड़का था, वो स्कूल जब चला जाता था उसको पहुंचाने के लिए भी ये कुत्ता उसके साथ ही चला जाया करता था। और बाद में जब वो अंदर घुस जाता था स्कूल के अंदर, तब ये इधर घर में 2 बच्चों को देख रेख करने के लिए और फूड मिलने के लिए इनके साथ खेलने के लिए वापस घर फिर से आ जाता था। अब 26/2004 की बात है। हर दिन के तरह ही दिन दिसंबर मंथ की बात है और सनी दिन था, मतलब बहुत तेज धूप थी। और आप देख सकते हैं कि सूरज देवता बड़ी ही अच्छी से कूल तरीके से अपनी हमेशा की तरह उनका सनराइज हो गया था। संगीता का हस्बैंड जो है ये अपने हमेशा की तरह, जो उनका नाम आर रामाकृष्णन है, वो फिशिंग करने के बाद वो तुरंत घर के तरफ लौट रहे थे, तब की बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं अब ये घर आने के बाद अपने कम्युनिटी के साथ इसने अच्छे से खाना पीना सब किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके घर में जो फ़िश होती है वो फ़िश को स्टोर करने के लिए प्लेस होता है। और फिर उन्होंने ऐसे आवाज़ भी सुना था कि जैसे कि बहुत तेज हवा का, मतलब जो ओशन है ना, जो सी है, वो लहरें बहुत तेज तेज दौड़ रही थी। अब वो देखने लगी रामाकृष्णन कहाँ है,
रामाकृष्णन जो है एक बोट में जो चला गया था वो बहुत ही अंदर फंस गया था। वो तुरंत अपनी सेंटर की तरफ चलने लगा। फिर उसने क्या किया, संगीता को जोर जोर से आवाज़ देने की कोशिश की, संगीता संगीता संगीता। अब संगीता जो है, ये संगीता को एक चॉइस करनी थी। वो तो अपने बच्चे को बचा सकती थी, नहीं तो अपने बड़ा वाला जो बेटा है उसको बचा सकती थी। क्या करेगी बेचारी, वो सोच ही में पड़ गई। घर के अंदर 2 बच्चे हैं और फिर उस दोनों बच्चों को उसने अपने बाहों में समेट लिया। और तीसरा बच्चा जो है, वो तीसरा बड़ा वाला बेटा, वो उसी कमरे में रह गया। उसकी मम्मी ने उसे कुछ भी नहीं बोला था कि रूम खाली करना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं। और फिर वो क्या कर गए, मेन रोड के जो यहाँ पे है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू था, वहाँ पे वो सेफ्टी के लिए चले गए। अब क्या हो गया, चिल्लाहट शुरू हो गई थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख कर रहे थे। लोगों के घर जो है वो पानी के तेज बहाव के कारण लोगों के घर में पानी घुस रहा था। बिल्डिंग टूट रहे थे, लोगों के घर जो है वो टूट रहे थे। अब ये झोपड़ी में वो वहाँ पे रहता था और उसी झोपड़ी में एक कोने में दिनाकरन अपने ही घर में ऐसे कन्फ्यूजन सी एरिया में बैठा हुआ था, ये सोच कि सब लोग चले गए और मैं अकेला यहाँ पे फंस गया हूँ। अब उसका बड़ा बेटा तो वहीं पे फंसा हुआ था, उसे तो कोई पता नहीं था। वो डर गया था, अपनी फैमिली उसे 40 मीटर दूर सीसोर से उसे छोड़ के चले गए थे। और उनको यह लगा ये पीछे पीछे आएगा, लेकिन ये पीछे पीछे ही नहीं आया था। उसकी मम्मी लोग सभी लोग वहाँ से चले गए थे। जो सामान लेके जा सकते थे वो तुरंत घर में आते थे, सामान लेके चले जाते थे। ये पानी घुस गया घरों के अंदर और ये लड़का पानी के कारण डर डर के वही बेहोश हो गया। उसके नाक में पानी घुस गया था और दिनाकरन वहाँ से बाहर भी निकल नहीं सकता था, वो डर गया था इसी कारण। अब वहाँ पे कुत्ता आ गया, कुत्ते ने देखा, कुत्ते ने उसकी कॉलर पकड़ी दिनाकरन की और फिर उसे घसीटते पानी में से बाहर निकालते हुए उस कमरे से उसने बाहर निकाल दिया। अब वो कॉलर पकड़ के था और जितनी तेज गति से वो उसे ढकेलने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी ताकत लगा के उसको घर से बाहर निकाल रहा था, फिर रोड से बाहर निकाल रहा था। फिर बाद में उसने ऐसा डिस्टेंस पकड़ लिया कि जैसे कि दोनों भी तैर सके, दोनों भी अच्छे से घर वापस जहाँ पे पानी नहीं है ऐसे रोड वाली साइड पे चला जाए ऐसे। अब ये कुत्ते ने उसे अच्छी तरह से एक बड़े से हिल के पास लाके छोड़ दिया। उसके बाद में क्या हुआ, उसकी जो मम्मी है, उसकी मम्मी ने देखा कि ये जो कुत्ता है, ये कुत्ते ने मेरे बेटे का क्या किया है, ध्यान रखा है और ये एक फैमिली मेम्बर की जैसे इसने हमारे को सुनामी जो लाटाइप होती है सुनामी की, उससे बचाया है। पूरी फैमिली सेफ जोन में थी। भले ही उसे लगा था डर कि मेरा बेटा मुझसे छूट गया है, लेकिन वो भी उसने लाके दिया था। और जो ब्रदर इन लॉ जैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने बेटे को, सेम वैसे ही ये डॉग है ना, घर के फैमिली में बड़े मेम्बर की तरह पूरे घर के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो आशा करती हूँ ये डॉग की कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई है तो भाई फैन फंड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।